मूवी के स्टार्टिंग में सिस्टर मेरी को गॉड के पास प्रे करते हुए दिखाया जाता है। फिर उस फोटो के पीछे कुछ लिख के मदर सुपीरियर के रूम में जाके चाबियों को चुरा के इस कॉन्वेंट से भागने लगती है। चाबियों से गेट को खोलने की कोशिश करती है। अभी कुछ डरावनी सिस्टर जो फेस में रेड कलर का मास्क लगा रखी थी, मेरी वहाँ से निकल ही गई थी। वो लोग उसका पैर पकड़ के तोड़ देता है और उसका जब होश आता है तब वो अपने आप को कॉफिन में पाती है। हेल्प के लिए चिल्लाती है। शायद कॉफिन में ही उसकी डेथ हो गई होगी। यहाँ से सीन टर्न होके सिस्टर सिसिलिया को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में रहती थी। उसका चर्च बंद होने की वजह से उसे इटाली के कॉन्वेंट में भेजा गया। एक आदमी आता है सिसिलिया को लेने। जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर एंट्री मारता है, इससे ये पता चलता है ये वही कॉन्वेंट है जिधर से सिस्टर मेरी भाग रही थी। वहाँ पर मदर सुपीरियर उसके साथ सिस्टर इजाबेल से मिलती है। इजाबेल सिसिलिया को बताते हुए, मतलब ये जगह ओल्ड सिस्टर्स को देखभाल करने के लिए इस कॉन्वेंट को बनाया गया, उसे उसका रूम में ले जाती है। इजाबेल कहती है ये हमारी जिंदगी है, तुम ये सब कष्ट नहीं सह पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। इससे सिसिलिया कहती है मैं इस सब के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये सुन के इजाबेल यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिसिलिया का सिस्टर क्वीन से दोस्ती होती है। इसके बाद सिसिलिया अपना वाउस लेने चर्च में जाती है। वहाँ पर फादर टेडेस्की और कार्डिनल फ्रैंको मेरोला जीसस के सामने ये कुछ रिचुअल्स करवाते हैं। इसके बाद फादर टेडेस्की और सिसिलिया को बात करते हुए दिखाया जाता है। फादर कहता है मैं अपना करियर साइंस बायोलॉजी में सोचा था, तभी ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे यहाँ भेज दिया। सिसिलिया भी अपने बारे में कहती है 12 साल की एज में वो ठंडे पानी में डूब गई थी और 7 मिनट के लिए मर गई थी। किसी वजह के लिए जिंदा हो, वो वजह ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब बोल के अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सिसिलिया किसी का रोने का आवाज सुन के चर्च के पास जाके देखती है। एक सिस्टर फेस में रेड कलर का मास्क लगा रखी थी। तभी वहाँ पर मदर सुपीरियर आती है। वो उसे जीसस का किल देता है अपना हाथ में मारने को। ये सब देख के सिसिलिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सिसिलिया को एक पिंजरे में दिखाया जाता है। फादर कार्डिनल फ्रैंको से अपनी लापरवाही की वजह से माफ़ी मांग रही थी। तभी कुछ रेड मास्क वाली सिस्टर्स उसके फेस में पकड़कर उसकी बॉडी पे कुछ इंजेक्ट कर देती है। फिर वो नींद से जाग जाती है। मतलब ये सब सपना देख रही थी। अगले दिन इजाबेल यहाँ का तौर तरीके और ओल्ड सिस्टर्स की कैसे ख्याल रखना है सब सिखा रही थी। रात को एक ओल्ड सिस्टर जो मेंटली स्टेबल नहीं था, वो सिसिलिया का बाल काट देती है। सिसिलिया उन्हें अपने बेड पे लेटा देती है और उनके दोनों पैर में जीसस का क्रॉस का निशान था। अगले दिन नहाते टाइम सिसिलिया और उसके बाकी साथियों को वो एक्स के बारे में बोल रही थी। ये जगह बहुत अजीब है। तभी उसे उल्टियाँ होने लगता है। फिर वो वहाँ का डॉक्टर गैलो से चेकअप कराती है। थोड़ी देर बाद मदर सुपीरियर उसे बुलाती है। वहाँ पर सभी मौजूद था। फादर कार्डिनल फ्रैंको सहित फादर टेडेस्की पूछता है सिसिलिया किसी के साथ संबंध बनाए कि नहीं। इससे सिसिलिया इनकार करती है, ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं। वो लोग उसे बताते हैं वो प्रेग्नेंट है और इसे एक चमत्कार बोल देते हैं। सिसिलिया को सब लोग एक ऊंचा दर्जा देने लगता है। एक दिन फिर से सिसिलिया को उल्टी होती है। उसका एक दांत गिर जाता है। एक दिन सिसिलिया नहा रही थी, तभी इजाबेल उसे पानी में मारने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें नहीं, ये मुझे मिलना चाहिए था। फिर सब लोग यहाँ आके सिसिलिया को बचा लेती है। मतलब ये सब चमत्कार इजाबेल के साथ होना चाहिए था। सिसिलिया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसका दांत टूट गया। वो हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहती है, लेकिन फादर टेडेस्की और डॉक्टर गैलो जाने से मना करते हैं। अगले दिन इजाबेल ऊपर से कूद के अपनी जान दे देती है। इजाबेल का कॉफिन ले जा रहा था। सिस्टर गोएन सिसिलिया को समझा रही थी ये जगह ठीक नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल तक लेके नहीं गया।
यहाँ से निकल भी नहीं सकते, ये सब फादर टेरेस्की सुन लेता है। ग्वेन गुस्सा होके अपना भड़ास निकालती है। वो लोग उसे पकड़ के ले जाता है। रात को सिसिलिया के रूम का वो फोटो गिर जाता है जिसके पीछे मैरी कुछ लिख के गई थी। वो पढ़ के सिसिलिया बाइबल में इसका मतलब को देखती है। उस पे लिखा था, शैतान अक्सर प्रकाश का दूत का रूप धारण करता है। इसके बाद ग्वेन के रूम में जाके देखती है, ग्वेन नहीं है। बाहर आवाज़ सुन के बाहर जाके एक घर में से आवाज़ आ रहा था। वो डरावने सिस्टर ग्वेन का जीभ काट देता है। अगले दिन सिसिलिया का मिसकैरेज हो गया था। उससे फादर टेरेस्की डॉक्टर के पास ले जा रहा था। मदर सुपीरियर उसके बेड के नीचे कटा हुआ मुर्गा मिला। मतलब सिसिलिया यहाँ से भागने के लिए ये नाटक किया। मदर सुपीरियर फादर को कॉल करके बता देती है। सिसिलिया भागने की कोशिश करती है। वो लोग उसे पकड़ के ले आता है। फादर उसे वो जीसस का किल दिखाता है जिसे देख के सिसिलिया बेहोश हो गई थी। तभी वो लोग उसके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। फादर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता के उसके पैर में एक्स का निशान देता है, वो ओल्ड लेडी जैसा। यहाँ पे सीन कट होके सिसिलिया का डिलीवरी का टाइम हो गया था। डॉक्टर देखने के बाद चला जाता है। सिसिलिया जीसस का वो एक्स से मदर सुपीरियर को मार देती है। रूम से बाहर आके फादर कार्डिनल को भी मार देती है। इसके बाद फादर टेरेस्की के लैब में जाके इथेनॉल डालने लगती है। वहाँ पर फादर आ जाता है। कैसे भी करके दरवाज़ा बंद करके आग लगा देती है। फिर भी वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाता है। इस रूम के खुफिया रास्ता से सिसिलिया का पीछा करने लगता है। सिसिलिया को ग्वेन का बॉडी मिलता है। शायद मारने के बाद यहाँ पर फेंक देता होगा। बाहर जाने ही वाली थी, वो फादर आके सिसिलिया का पेट काट के बच्चा निकालने वाला था। अपने जेब से वो जीसस का किल निकाल के फादर को मार देती है। वहाँ से बाहर आके बच्चा को जन्म देती है। ऐसे बच्चा तो दिखाया नहीं गया, लेकिन ये नॉर्मल बच्चा नहीं था। बच्चा का रोने का आवाज़ तक नहीं था और उसे पत्थर से मार देती है। ऐसे ही मूवी का एंड हो जाता है।